नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में काव्य गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब हम इन तीनों गुणों का क्रमशः विशद रूप से विवेचन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षा हेतवस्ते स्यूरचल स्थितयो गुणाः। अब कह रहे हैं, ये रसस्यांगिनो धर्माः, जो रस के मुख्य धर्म हैं। अर्थात रस के मुख्य धर्म कौन सा है? तो रस के मुख्य धर्म है गुण। जो रस के मुख्य धर्म है, फिर है शौर्यादय इवात्मनः, जैसे शौर्य आदि अर्थात शूरता, वीरता आदि आत्मा के धर्म हैं। ऐसे ही ते गुणाः, वे जो गुण है अर्थात माधुर्य, ओज और प्रसाद, वे जो 3 गुण हैं वह उत्कर्ष हेतव, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं। अर्थात उत्कर्ष को बढ़ाने वाले शौर्य आदि, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले शूरता, वीरता इत्यादि जिस तरह से आत्मा के गुण हैं, उसी प्रकार से माधुर्य आदि जो गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद जो गुण हैं वह रस के धर्म हैं। और अचल स्थितयो, वह कैसा है? वह काव्य में अचल रूप से स्थित है। वह जो गुण है वह काव्य में अचल रूप से स्थित है, अर्थात काव्य में निश्चित रूप से रहने वाला वह गुण है। अब है माधुर्योज प्रसादैख्या त्रयस्तेन पुनर्दश। अब कह रहे हैं, ये गुण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद आख्या अर्थात नाम से, माधुर्य, ओज और प्रसाद के नाम से ते त्रया, वह क्या है? वे 3 प्रकार के हैं। माधुर्य, ओज और प्रसाद के नाम से वह जो गुण है वह 3 प्रकार के हैं, न पुनर्दश, 10 प्रकार के नहीं हैं। अब कहते हैं आह्लादकत्तम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। अब कह रहे हैं, माधुर्य गुण का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, आह्लादकत्तम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलम्बे तत् शांति चाति शयान्वितम। अब माधुर्य गुण कैसा है? तो आह्लादकत्तम माधुर्यम, यह जो माधुर्य गुण है वह आनंद देने वाला है। माधुर्य गुण जो है वह आनंद देने वाला है। यहाँ ऐसे आ सकता है, आह्लादकत्तम किम, तो आह्लादकत्वम माधुर्यम, आनंद देने वाला माधुर्य गुण है। और फिर श्रृंगारे द्रुति कारणम, श्रृंगार रस में रहने वाला क्या है? यह माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस में रहने वाला माधुर्य गुण है और चित्त के द्रविभाव का कारण है, अर्थात चित्र को द्रवीभूत बनाने वाला यह माधुर्य गुण है। फिर कहते हैं, ये जो माधुर्य गुण कहाँ कहाँ है? करुणे विप्रलम्बे तत् शांति चाति शयान्वितम। अब कह रहे हैं, करुण रस में, विप्रलम्ब रस में और शांत रस में ये जो माधुर्य गुण है वह अतिशय रूप से रहता है। अर्थात करुण रस में, उससे अधिक विप्रलम्ब रस में और फिर उससे अधिक शांत रस में ये माधुर्य गुण रहता है। उसके बाद है ओज गुण कैसा है? दीप्त्यात्मा विस्तृतेर हेतुर ओजोवीर रसस्थिति विभत्स रौद्र रसयो तस्याधिक्यम क्रमेण च। इससे पहले था माधुर्य गुण किसे कहते हैं, अब है ओज गुण किसे कहते हैं। दीप्त्यात्मा विस्तृतेर हेतुर ओजोवीर रसस्थिति, दीप्त्यात्मा विस्तृतेर हेतुर कह रहे हैं चित्त के विस्तार की हेतुभूत, चित्त के विस्तार की हेतुभूत
दीप्ति यानी प्रकाशित करने वाला जो कारण है, चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति अर्थात प्रकाशित करने वाला जो कारण है वही ओज गुण कहलाता है। और ये जो ओज गुण है वह वीर रस में रहता है। ये जो ओज गुण है वह वीर रस में रहता है। और फिर बीभत्स रौद्र रसयो तस्याधिक्यम क्रमेण च, फिर बीभत्स रस में रहता है और फिर रौद्र रस में रहता है आधिक्य अर्थात क्रम से अधिकता होता है। जैसे पहले बीभत्स रस में ओज गुण रहता है और उससे भी अधिक रौद्र रस में ओज गुण रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माधुर्य गुण में कौन कौन से रस है। माधुर्य गुण में करुण, विप्रलंभ श्रृंगार और फिर शांत। करुण, विप्रलंभ श्रृंगार और शांत, वो भी अतिशय रूप से, पहले करुण रस, उससे भी अधिक विप्रलंभ श्रृंगार में और उससे भी अधिक शांत रस में माधुर्य गुण रहता है। फिर ये जो ओज गुण है यह वीर रस में, फिर बीभत्स रस में और फिर रौद्र रस में ओज गुण रहता है। उसके बाद देख सकते हैं केचित अंतर्भवत्येषु दोषत्यागत परेश्रिता अन्य भजन्ति दोषत्वं कुत्रचित् न ततोदश। तो इससे पहले जो बताए थे ये जो गुण कितने हैं, माधुर्य जो प्रसादख्या त्रयस्तेन पुनर्दश, ये न पुनर्दश, ये क्या है, माधुर्य ओजर प्रसाद के नाम से 3 प्रकार के गुण हैं, 10 प्रकार के नहीं हैं। तो इसी को बताते हुए कह रहे हैं केचित अंतर्भवत्येषु। अब कह रहे हैं केचित अंतर्भवत्येषु, कुछ तो 3 गुणों में अंतर्भूत हो जाते हैं। अर्थात कुछ जो है ये जो 10 गुण बताए थे न दशा, अर्थात 10 गुण कौन मानता है, तो 10 गुण मानते हैं वामन। तो वामन के अनुसार 10 गुण हैं, उन्हीं 10 गुणों को कह रहे हैं केचित अंतर्भवत्येषु, कुछ जो है वह 3 गुणों में अंतर्भूत हो जाते हैं। वो जो 10 गुण बताए थे उन 10 गुणों में कुछ क्या है, इन 3 गुणों में अंतर्भूत हो जाते हैं। फिर है दोष त्यागत परेश्रिता, कुछ का त्याग कर दिया जाता है। वो जो 10 गुण हैं उसमें कुछ तो इन तीनों गुणों में अंतर्भूत हो जाते हैं और कुछ को त्याग कर दिया जाता है, अर्थात उनकी जरूरत ही नहीं होती है, केवल दोषाभाव रूप होते हैं। फिर कह रहे हैं अन्य भजन्ति दोषत्वम, कुछ अन्य, जैसे वामन ने जो बताया गया है वह क्या है, वह दोष ही है। जैसे जो 10 गुणों में कुछ क्या है, वह दोष ही है, इसलिए काव्य के 10 नहीं 3 ही गुण है। इसके बाद कहते हैं मूर्नि वर्गान्त्यगा स्पर्शा अटवर्गा रणो लघु अवृत्तिर मध्यवृत्तिर्वा माधुर्य घटना तथा। अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि माधुर्य गुण किसको कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं माधुर्य गुण में कैसे वर्ण रहते हैं, माधुर्य गुण कहाँ कहाँ होता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं अटवर्गा। अटवर्गा अर्थात ट वर्ग, ट वर्ग को छोड़ करके, ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। अटवर्गा, ट वर्ग को छोड़ करके और फिर स्पर्शा, स्पर्शा अर्थात जो स्पर्श वर्ण है क से लेकर के म पर्यंत, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग को छोड़ना है, फिर त वर्ग, प वर्ग, तो क से लेकर के म वर्ण तक जो है वह स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। पर यहाँ ट वर्ग को हटाया गया था, ट वर्ग को छोड़ना था, तो इसीलिए स्पर्श क से लेकर के म तक हो गया है। फिर है मूर्नि वर्गान्त्यगा स्पर्शा, मूर्नि वर्गान्त्यगा अपने अंतिम, जैसे यम गणनम, ङ, ञ, ण, न, म, इनसे युक्त तथा रणु लघु, र और ण रस्व वर्ण से युक्त हो। रणु लघु अर्थात जो र और ण है वह रस्व वर्ण से युक्त हो, तब माधुर्य गुण होता है। फिर कहते हैं अवृत्तिर मध्यवृत्तिर्वा, अवृत्ति अर्थात समास न हो, समास से रहित हो, अथवा मध्यवृत्ति वा अथवा मध्यम समास हो। अवृत्तिर मध्यवृत्ति वा समास न हो अथवा मध्यम
समास हो तो ऐसी घटना जो है वह माधुर्य गुण में होती है। तो ऐसी जो घटना है वह माधुर्य गुण में होती है। ट वर्ग से रहित हो, फिर स्पर्श वर्ण अपने अंतिम ये जो है यम गण नम इनसे युक्त हो तथा रणु लघु अर्थात र और ण जो है वह ह्रस्व वर्ण से युक्त हो और फिर समास न हो अथवा मध्यम समास हो तो ये जो घटना है वह माधुर्य गुण में होती है। अब माधुर्य गुण का उदाहरण देते हुए यहाँ कहते हैं अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगी भिरंगी कृतमानतांग्या कुर्वन्ति यूनां सहसा यथेता श्वांता निशांता परचिंतनानि। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे बताया गया था स्पर्श वर्ण के साथ उनके वर्ग का जो यम गण नम है उसका संयुक्त होता है। तो इसी तरह से यहाँ है ङ और ग का संयोग हो रहा है। फिर यहाँ है अनंग में रंग, फिर तदंग में है, भंगी में है, भिरंगी में है। इसी तरह से यहाँ संयोग हो रहा है। उसके बाद यहाँ जो रेफ देख सकते हैं यह भी ह्रस्व वर्ण के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। और यहाँ जो कुर्वन्ति है, कुर्वन्ति में भी ये ह्रस्व वर्ण के साथ इसका योग हो रहा है। तो ये जो है ये सभी गुण इसमें माधुर्य गुण के साथ मिल रहा है। तो ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। उसके बाद देख सकते हैं योग आद्य तृतीयाभ्यम अंतयो ऋण तुल्ययो टादिशसो वृत्तिदैर्घ्यम गुंफ उद्धत ओजसी। अब कह रहे हैं ओज गुण कहाँ कहाँ होता है उसके लिए कह रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि माधुर्य गुण कहाँ कहाँ होता है, अब है ओज गुण कहाँ कहाँ होता है। अब कह रहे हैं योग आद्य तृतीयाभ्यम अंतयो ऋण तुल्ययो। योग अर्थात योग होगा, योग अर्थात योग होगा। फिर आद्य तृतीयाभ्यम आदि और तृतीय के साथ, आदि अर्थात जो प्रथम वर्ग है उसका तृतीय के साथ योग होगा। किसका योग होगा? तो अंत्ययो अर्थात आदि के बाद वाला कौन सा है? प्रथम वर्ग के बाद वाला है द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के बाद वाला है चतुर्थ वर्ग। तो इसमें प्रथम वर्ण के बाद द्वितीय का योग हो और तृतीय के साथ चतुर्थ का योग हो तो वह ओज गुण होता है। जैसे प्रथम में कौन कौन से हैं? प्रथम में क च ट त प, फिर द्वितीय में है ख छ ठ थ फ, फिर तृतीय है ग ज ड द ब और फिर चतुर्थ है घ झ ढ ध भ। तो प्रथम के साथ द्वितीय का योग हो और तृतीय के साथ चतुर्थ का योग हो तो वह ओज गुण उसमें होता है। फिर कहते हैं ऋण तुल्ययो। र या ण का ऊपर या नीचे से योग होता है। और फिर टादिशसो वृत्तिदैर्घ्यम, टादिशसो ट ठ ड ढ, ये जो टादी है ट ठ ड ढ और श और श इन वर्णों का अधिकता से प्रयोग हो। ये ट ठ ड ढ और श का अधिकता से प्रयोग हो वह भी ओज गुण होता है। और वृत्तिदैर्घ्यम यहाँ क्या है? दीर्घ समास हो। जहाँ दीर्घ समास हो तो उसमें भी ओज गुण होता है। इसके बाद यहाँ ओज गुण का उदाहरण दिया हुआ है। मूर्ध्वा मुद्रित कृता बिरल गलगलद रक्त संसक्त धारा धौते सांग्री प्रसादोपनत जय जगत जात मिथ्या महिमनाम। फिर कैलासोल्लास नेच्छा व्यतिकर विष्णु सर्पिदर्पोद्धुराणाम दोषणाम चैषाम किमेतत् फलम यह नगरे रक्षणे यत् प्रयासः, ये नहीं आया है। तो इसमें देख सकते हैं ओज गुण में बताया गया था कि ट वर्ग नहीं होगा, तो इसमें ट वर्ग का अभाव है। तो उसके बाद है र का प्रयोग, र या ण का प्रयोग ऊपर या नीचे होगा। तो यहाँ देख सकते हैं र का प्रयोग ऊपर है। फिर इसी तरह से यहाँ द के बाद भी है द्र में। इसी तरह से
यहाँ भी है सर्पी, दर्पो, यहाँ भी र का प्रयोग है। ऊपर या नीचे बताया गया था, ये भी है। उसके बाद बताया गया था कि प्रथम के साथ दूसरा वर्ण और तीसरे वर्ण के साथ चौथे वर्ण का योग हो तब भी वह ओज गुण कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो सर्पि दर्पोद्धुरा नाम, तो यहाँ द और ध तृतीय और चतुर्थ वर्ण का योग हो रहा है। तो ये जो है यह ओज गुण का उदाहरण है। और यहाँ ये जो च और छ है, प्रथम और दूसरा जो वर्ण है, इसका भी यहाँ योग हो रहा है, तो ये ओज गुण का उदाहरण है। इसके बाद प्रसाद गुण है, यहाँ देख सकते हैं शुष्किन्धनाग्निवत् स्वच्छ जलवत्स हसैवयः व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोसो सर्वत्र विहित स्थितिः। यहाँ कह रहे हैं शुष्किन्धनाग्निवत् स्वच्छ, जिस तरह से सूखे ईंधन में अग्नि जो है वह व्याप्त हो जाता है, जिस तरह से सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाता है। और फिर कह रहे हैं स्वच्छ जलवत् सहसैवयः, साफ कपड़े में पानी शीघ्रता से व्याप्त हो जाती है। जिस तरह से सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाती है, फिर साफ कपड़ों में जिस तरह से पानी शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है, उसी तरह से क्या है, ये जो प्रसाद गुण है यह सभी रसों में व्याप्त हो जाती है। ये जो प्रसाद गुण है यह सभी रसों में व्याप्त हो जाती है। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण है। माधुर्य में कौन कौन से रस है वो हम बता दिए थे, करुण, विप्रलंभ, श्रृंगार और फिर शांत रस, जो कि वहाँ अधिकता होता है। उसी तरह से जो ओज गुण है उसमें क्या है, वीर रस, फिर विभत्स रस और फिर रौद्र रस, इसमें भी उसका अधिकता होता है क्रम के रूप से। तो फिर ये जो प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण में क्या होता है, यहाँ सभी रस पाए जाते हैं। ये जो प्रसाद गुण है, यहाँ प्रसाद गुण क्या है, सभी रसों में व्याप्त हो जाता है। अब देखते हैं प्रसाद गुण जो है इसका निरूपण करते हुए कहते हैं श्रुति मात्रेण शब्दात्तु येनर्थ प्रत्ययो भवेत् साधारण समग्राणम सप्रसादो गुणो मतः। श्रुति मात्रेण शब्दात्तु, श्रवण मात्र से ही जिसकी, जो शब्द की अर्थ की प्रतीति हो जाए, सुनने की मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही जिस शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाए। और फिर ये क्या है, साधारण समग्राणम सप्रसादो गुणो मतः, वह क्या है, वह सभी रसों में साधारण दिखाई देने वाला गुण है, वह सभी रसों में दिखाई देने वाला प्रसाद गुण है। उसके बाद ये जो है प्रसाद गुण का उदाहरण दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं परिम्लानम पीन स्तन जघन संगाद उभयत स्तनोर्मध्यस्यांत परिमीलनम प्राप्य हरितम इदम व्यस्तन्यासम श्लथभुजलताक्षेप लवने कृशांग्न्य संतापम वरते विशिनी पत्रशयनम। यह प्रसाद गुण का उदाहरण है। आप इसका अर्थ देख सकते हैं अच्छे से। इसमें यही है सुनने की मात्रा से ही जो शब्द है, इन शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाती है। यहाँ एक एक जो शब्द है, इन शब्दों के सुनने मात्रा से ही अर्थ की प्रतीति हो जाती है। और वह क्या है, ये जो प्रसाद गुण है यह सभी रसों में पाया जाता है। तो ये तीनों गुणों का लक्षण के साथ उदाहरण हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो काव्य गुण है अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।